दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। अर्थ: संत कबीर इस दोहे में मानव स्वभाव की एक महत्वपूर्ण बात को उजागर करते हैं। जब लोग दुख और परेशानियों में होते हैं, तो वे भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सहायता मांगते हैं। लेकिन जब सब कुछ ठीक होता है, जीवन में सुख समृद्धि होती है, तब वे भगवान को भूल जाते हैं। अगर हम अपने सुख के समय भी ईश्वर को याद करें, तो हमें कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आत्मा संतुलित और मजबूत रहेगी। आध्यात्मिक विकास में प्रयोग। ये दोहा हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और अध्यात्म का अर्थ केवल दुख में भगवान को पुकारना नहीं है, बल्कि सुख के समय भी उनकी कृपा को स्वीकार करना है। ध्यान देने योग्य बातें। जब जीवन अच्छा चल रहा हो, तब भी विनम्र और कृतज्ञ रहें। नियमित रूप से ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन करें। भगवान या किसी उच्च शक्ति को केवल जरूरत पड़ने पर ही न याद करें, बल्कि हर समय उनके साथ जुड़े रहें। व्यावहारिक उदाहरण। परीक्षा के समय विद्यार्थी खूब भगवान को याद करते हैं, लेकिन अच्छे नंबर आने पर भूल जाते हैं। व्यापार में नुकसान होने पर लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन मुनाफा होने पर ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते। अगर हम रोज परमात्मा को याद करें, तो हमारे जीवन में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। सामाजिक विकास में उपयोग। समाज में भी यही प्रवृत्ति देखी जाती है कि लोग बुरे समय में एक दूसरे की सहायता मांगते हैं, लेकिन जब सफल हो जाते हैं, तो वे अपने मूल्यों और संस्कारों को भूल जाते हैं। इसका समाज में उपयोग। यदि हम हमेशा विनम्र रहें और जरूरतमंदों की मदद करें, तो समाज में संतुलन बना रहेगा। जब हम अच्छे समय में भी दान, सेवा और परोपकार करें, तो मुश्किलें अपने आप कम हो जाएंगी। ये दोहा हमें अहंकार से बचने और ईश्वर तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की सीख देता है। निष्कर्ष: ईश्वर को याद करना सिर्फ कठिनाइयों में ही नहीं, बल्कि सुख के समय भी जरूरी है। अगर हम अच्छे समय में भी आध्यात्मिकता और सेवा को अपनाएं, तो हमारे जीवन में संतुलन और शांति बनी रहेगी। सच्चा भक्त और अच्छा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में ईश्वर और अपने मूल्यों को नहीं भूलता।